हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास। और आज हम करंट अफेयर लेकर आए 10 सितंबर 2022 का। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपका डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी डेली चलती है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। इसमें पूछा गया जो संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन फर्स्ट नंबर पे रहा है। आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताओ। मानव विकास सूचकांक में कौन है शीर्ष पे। तो इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है। चीन ने की है, सिंगापुर ने किया है, अमेरिका ने की है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का यूएसए ने की है। जो $450 मिलियन की पैकेज की घोषणा की है किसने किया। यूएसए। तो इसमें बात करें अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया और आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एसटी रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है। केरल ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। जो मौद्रिक सहायता की घोषणा की है किसने किया। कर्नाटक राज्य ने। चलिए कर्नाटक राज्य से स्टेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु कर लेते हैं पॉइंट। अगर इसमें बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईशा आउटरीक के साथ समझौता किया है। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण की घोषणा की है। कितने परसेंट की। 2% आरक्षण की घोषणा की है। और गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य क्या है। कर्नाटक होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं। इसका है अलीसर सुलेमानोव कनाडा के, या अलेक्जेंडर प्रेड के पोलैंड के, या फिर वोल्कर टर्क ऑस्ट्रेलिया के, या एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वोल्कर टर्क ऑस्ट्रेलिया के। अगर इसमें बात करें जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक वोल्कर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने चिली की मिशेल बैचलेट का स्थान लिया है। और यूएन के बारे में बता देते हैं। यूएन का को इंग्लिश में क्या कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस। जो संयुक्त राष्ट्र बोला जाता है इसे यूएन को। और इसकी स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क कहाँ है। यूएसए। और सदस्य देश कितना है। 193 प्लस 2। दूसरा कौन सा है। दूसरा इसका फिलिस्तीन वेटिकन। बात करें संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील। और भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख कौन हैं। गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। कहाँ की। अर्जेंटीना की। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि कौन है। रुचिरा कंबोज। और संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन है। रबाब फातिमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में एचडीआई 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड या नीदरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से छत्ता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। जल संचयन योजना किसने शुरू करी है। हरियाणा ने, उड़ीसा ने, महाराष्ट्र ने या नागालैंड ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। उड़ीसा। जो जल संचयन योजना शुरू किया है किसने किया है। उड़ीसा।
और उड़ीसा की जो राजधानी पूछा जाए तो क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगर इसमें बात करें हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़। महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई। और नागालैंड की क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और नागालैंड की कोहिमा, क्या है, कोहिमा। और हरियाणा की चंडीगढ़। हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़। अगर इसमें बात करें इसका उद्देश्य है भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गई। इस योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी का संचयन करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है अमेरिका की स्पेस एजेंसी परसीवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाले मोक्सी नामक छोटे से उपकरण की मदद से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गया है। मोक्सी 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी एक छोटा पेड़ बनाता है। हर परीक्षण में इसने प्रति घंटा 6 ग्राम तक ऑक्सीजन बनाता है और यह हर मौसम में ऑक्सीजन बना सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 5 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। अगर इसमें बात करें, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उद्देश्य, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भौतिक चिकित्सा के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाना है। और इस दिन फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा किए गए प्रयासों और समाज में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट लोगों की शारीरिक गतिविधियों, कार्य क्षमता को विकसित करने हेतु बनाए रखने वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या है, इसकी थीम है प्रिवेंशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गायाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। फाल्गु नदी पे, महानंदा पर, सरयू पर या फिर बागमती पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है फाल्गु नदी पर। अगर इसमें बात करें सरयू नदी के किनारे क्या है, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, सरयू। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। बिहार के मुख्य फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गायाजी बांध का उद्घाटन किया है। यह बांध 411 मीटर लंबा है। कितने मीटर लंबा है, 411 मीटर। इसे 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। और इस परियोजना में IIT रुड़की के विशेषज्ञ भी शामिल है। अगर इसमें बात करें हम बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, जो इसमें दे रखा है। पूर्णमदा झील पर आयोजित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 का खिताब किसने जीता है। जैसे कि ऑप्शन ए में देगा पई पपादन जैसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पल्ला तुरुती बोट क्लब ने। किसने जीता है, पल्ला तुरुती बोट क्लब ने। अगर इसमें बात करें, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो 1952 में प्रथम प्रतिस्पर्धा नौका दौड़ के मुख्य अतिथि बने थे। इसके बाद से विजेता की ट्रॉफी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी कहलाने लगी। तो इसके बाद क्या कहलाने लगी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी। और इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था, केरल में। कौन से राज्य में हुआ था इसका आयोजन, केरल में। और केरल किसके लिए फेमस है, केरल है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल में। तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट पॉइंट। और हमारी करंट अफेयर की डेली क्लास चलती है
और आज हमने करवाया था आपका 10 सितंबर 2022 का करंट अफेयर है। आपको भी पता है जो करंट अफेयर है वो आज के टाइम आजकल कितना ज़्यादा पूछा जाता है हर क्वेश्चन में, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ग्रुप डी के, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके करंट अफेयर से हैं। तो मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका करंट अफेयर से ही पूछा जाता है। तो आप क्लास मिस मत करिए करंट अफेयर की बिल्कुल भी, और इस क्लास से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।